आज क्लास 7 की एक्सरसाइज 7 ऐप का सवाल नंबर 5वां है। कल हमने आपको 1 से 4 तक पढ़ाए थे, अब आज 5 से पढ़ा रहे हैं। उसी नियम से आपको सवाल लगाना है। कर्ज 4,000 रुपये के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। तो यहाँ पर मूलधन दिया है 4,000, मूलधन बराबर 4,000 रुपये, दर बराबर दे रखी है, दर बराबर 10% और समय बराबर 3 वर्ष। दर बराबर 10% और समय बराबर 3 वर्ष। 3 वर्ष का निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज दोनों निकालने हैं। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर पहले वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकाल लो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो पहले वर्ष का निकालोगे तो मूलधन 4,000, दर 10% है और समय 1 वर्ष करके निकालोगे बटे 100 हो जाएगा। 2 0 ये आ जाएगा 400 रुपये। 400 रुपये आपका साधारण ब्याज निकल आया। तो पहले वर्ष का मिश्रण, पहले वर्ष का मिश्रण बराबर, पहले वर्ष का मिश्रण बराबर मूलधन प्लस ब्याज साधारण ब्याज। ये हो जाएगा 4,000 प्लस 400 बराबर आ जाएगा 4400 रुपये। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो पहले वर्ष का मिश्रण है दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। तो पहले वर्ष का मिश्रण बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन। तो अब दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन कितना है दूसरे वर्ष का 4400, दर है हमारी 10, समय 1/100 बराबर आ जाएगा 440 रुपये। 440 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज निकल आया। तो दूसरे वर्ष का मिश्रण, दूसरे वर्ष का मिश्रण बराबर हो जाएगा मूलधन 4400 था और ब्याज 440 निकला है, बराबर हो जाएगा 4840 रुपये। 4840 रुपये ये हमारा मिश्रण निकल आया। अब इसके बाद जो दूसरे वर्ष का मिश्रण है ये तीसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। तो दूसरे वर्ष का मिश्रण बराबर तीसरे वर्ष का मूलधन। तो तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर आपका साधारण ब्याज यहाँ पर कितना बना 4840। 4840 इंटू 10 इंटू 1/100। 2 0 कैंसिल कर देंगे, बराबर आ जाएगा 484 रुपये। 484 रुपये तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। तो तीसरे वर्ष का मिश्रण, तीसरे वर्ष का क्या लिख सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर, चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर मूलधन का 4840 प्लस 484 बराबर हो जाएंगे 4 8 4 12 12 13 ये हो जाएंगे 5324 रुपये। 5324 रुपये ये हमारा मिश्रण निकल आया। मिश्रण को मूलधन से क्या कर देंगे घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रण माइनस मूलधन 5324 माइनस
4000 बराबर आ जाएगा 1324 रुपए। 1324 रुपए ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100, ये हो जाएगा 4000 इंटू 10 इंटू 3 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 4 के 1200। 1200 रुपये ये हमारा साधारण ब्याज निकल आया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। तो अंतर बराबर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ये 1324 माइनस 1200 बराबर 124 रुपए के ब्याज में अंतर आ गया। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ये अंतर आ गया। तो इस तरीके से हम सवाल नंबर 5 को लगाएंगे। फिर इसके बाद सवाल नंबर 6वां, 5000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। यहाँ पर भी सेम वही सवाल लगाना है। मूलधन बराबर 5000 रुपए, मूलधन बराबर 5000 रुपए, दर बराबर 8% और समय बराबर 3 वर्ष। तो यहाँ पर मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के बीच में अंतर निकालना है। तो जैसे अभी आपने सवाल नंबर 5 में लगाया है, उसी प्रकार से 6वें में लगाएंगे। लिखेंगे कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन है 5000 रुपए, दर है 8%, 1 बटे 100। ये हो जाएगा 8 पर 40, 400 रुपए। 400 रुपए हमारा साधारण ब्याज निकल आया। अब इस साधारण ब्याज को मूलधन के साथ में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो पहले वर्ष का मिश्रण आ जाएगा। पहले वर्ष का मिश्रण बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहाँ पर आ जाएगा 5000 प्लस 400, टोटल हो जाएगा 5400 रुपए। 5400 रुपए ही हमारा मिश्रण निकल आएगा। ये पहले वर्ष का जो मिश्रण है, तो दूसरे वर्ष का क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो पहले वर्ष का मिश्रण बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन। तो पहले वर्ष का मिश्रण जो है वो दूसरे वर्ष का मूलधन हो गया। तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100, या हो जाएगा 5400 इंटू 8 इंटू 1 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 8 चौको 32, 8 पर 40, 3 43। ये आपका बना जाएगा कि 432 रुपए। तो अब दूसरे वर्ष का मिश्रण बराबर 5400 प्लस 432 बराबर हो जाएगा 5832 रुपए। ये 5832 रुपए दूसरे वर्ष का मिश्रण आ गया। और दूसरे वर्ष का जो मिश्रण है वो तीसरे वर्ष का क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो दूसरे वर्ष का मिश्रण बराबर तीसरे वर्ष का मूलधन। तो अब तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100। तो यहाँ पर लिख रहा है 5832 इंटू 8 इंटू 1 बटे 100। गुणा कर लो पहले इनका, 8 दूनी 16, 8 बटे 24 और 25, 8 64, 2 66, हासिल 6 और 8 पर 40 और 6 46। यहाँ पर 2 अंक दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 466 रुपया 56
98.56 रुपए। ये हमारा 3 वर्ष का मिश्रण बन गया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रण माइनस मूलधन 6298.56 माइनस 5000, ये आ जाएगा 1298.56 रुपए। तो ये बेटा हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया, हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100, जो जाएगा 5000 इंटू 8 इंटू 3 बटे 100, 2 जीरो काट देंगे, 8 45 400 हो जाएगा, 400 में गुणा करना है 3 का, 4 के 1200 रुपए हो जाएगा। ये 1200 रुपए हमारा साधारण ब्याज निकल आया। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है, तो अंतर बराबर CI माइनस SI, ये हो जाएगा 1298 रुपया 56 पैसा माइनस 1200 बराबर 98.56 रुपए। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आ गया। फिर इसके बाद सवाल नंबर 7वां है, कह रहा है अतुल ने बैंक के बचत खाते में 1500 रुपए जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिलेंगे यदि बैंक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। तो यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण निकालना है, कुल कितना देगा कुल निकालना है। इसके बाद सवाल नंबर 7वां है, कह रहा है अब्दुल ने बैंक की बचत खाते में 1500 रुपए जमा किए हैं, 2 वर्ष बाद कुल उसे कितने रुपए मिलेंगे यदि बैंक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो मूलधन बराबर 1500 रुपए, दर बराबर 4%, मूलधन बराबर 1500, दर बराबर 4% और समय बराबर जो है वो 2 वर्ष है। तो हमें लगाना है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन जो है वो 1500, दर 4% है, समय 1 बटे 100, 2 जीरो काट देंगे, 15 चौको 60 रुपए हमारा साधारण ब्याज निकल आया। तो पहले वर्ष का मिश्रण, पहले वर्ष का मिश्रण बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन है 1560 बराबर 1560 रुपए, ये हमारा पहले वर्ष का मिश्रण आ गया। और पहले वर्ष का जो मिश्रण है वो दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष का मिश्रण दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। पहले वर्ष का मिश्रण बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का निकालेंगे, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 50 बटे 100, तो 1560 इंटू 4 इंटू 1 बटे 100, 1 जीरो से 0 काट दो, 4 छक 24, 5 चौको 20, 20 और 2 आई की 22 और 4 एकम 4, 4 में 6, 624 रुपए। 624 में से 10 का भाग देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 62 रुपया 40 पैसे, ये हमारा ब्याज निकल आया। तो दूसरे वर्ष का मिश्रण हो जाएगा 1560 प्लस 62 रुपया 40 पैसा, ये हो जाएगा 1622 रुपया 40 पैसा। 2 6 6 12, 5 और 1 6, 1622 रुपया 62 पैसा। तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद अब्दुल को बैंक से, 2 वर्ष बाद अब्दुल को बैंक से कुल 1622 रुपया 40 पैसे प्राप्त होंगे।
इसके बाद सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि 8,000 रुपए का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 8,000 रुपए 3 वर्ष और 5% की दर से, तो यहाँ पर P बराबर 8,000, R बराबर 5% और T बराबर 3 वर्ष का समय है। तो यहाँ पर भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 8,000 रुपए का 5% की दर से और 3 वर्ष का। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100, ये हो जाएगा 8,000 इंटू 5 इंटू 1 बटे 100, 2 जीरो काट देंगे, 8 में 40, यहाँ पर 400 रुपये आ जाएगा। तो पहले वर्ष का मिश्रधन बराबर हो जाएगा 8,000 प्लस 400 बराबर 8,400 रुपए। अब ये पहले वर्ष का जो मिश्रण है वो दूसरे वर्ष का क्या बन जाएगा, मूलधन। तो पहले वर्ष का मिश्रधन बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर EBPRT बटे 100 हो जाएगा, तो 8400 इंटू 5 इंटू 1 बटे 100, ये हो जाएगा 520, 40, 2 42, 420 रुपए। तो दूसरे वर्ष का मिश्रण बराबर 8,400 प्लस 420, 8820 रुपए। और ये 8820 रुपए जो हमारा मिश्रण निकला है दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। तो दूसरे वर्ष का मिश्रण बराबर तीसरे वर्ष का मिश्रण, तीसरे वर्ष का मूलधन बनेगा, मूलधन। तो यहाँ पर आ जाएगा तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 8820 इंटू 5 इंटू 1 बटे 100, 1 जीरो से 0 काट दो, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 4 4 1 बराबर 441 रुपए, 441 रुपए आ गया। तो तीसरे वर्ष का मिश्रण बराबर 8820 प्लस 441, 1 4 2 6 8 4 12, 92 61 रुपए हमारा मिश्रण निकल आया। इस मिश्रण को पहले वर्ष के मूलधन से घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस T, 92 61 माइनस 8,000 बराबर आ जाएगा 1261 रुपए। ये 1261 रुपए हमारा ब्याज निकल आया। अब इसी प्रकार से जैसे मान लो हमने आपको 2 से लेकर के 8 तक के सवाल समझाए हैं, 2 पार्ट में। पार्ट 1 में हमने समझाया था 1 से लेकर के 4 तक, दूसरे पार्ट में हमने समझाया 5 से लेकर के 8 तक। इसी प्रकार से आपको सवाल नंबर 9वां जो है वो आपको अपने मन से करना है। सवाल नंबर 9वां आपको हम दे रहे हैं, ये हम नहीं लगाएंगे। उसमें लिखा है कि 1600 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर सेम 7वां है। यहाँ पर मूलधन 1500 रुपए है, तो वहां पर मूलधन जो है वो 1600 रुपए है। यहाँ पर दर 4% है, वहां पर दर 12.5% है, और यहाँ पर समय 2 वर्ष है, तो वहां पर भी समय 2 वर्ष है। सेम सवाल इसका मिश्रण निकला था, चक्रवृद्धि मिश्रण, वहां पर भी चक्रवृद्धि मिश्रण निकालना है। तो सेम सवाल 7